बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोगो कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बायोलॉजी का एक ब्रीफ लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए, प्री नाइन्थ का। और इसमें हम बताएंगे आपको, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कंपैरिजन के जो ओल्ड बुक थी नाइन्थ क्लास की, उसमें कौन से चैप्टर हमने किए थे, और जो अभी नाइन्थ आई है उसमें हमने कौन कौन से चैप्टर करने हैं और इनमें क्या डिफरेंस है और कितनी सारी चेंजिंग हुई है इन दोनों में, जो अभी बुक है और पहले वाली जो बुक थी उसमें कितनी सारी चेंजिंग है, ये हम आज मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले देखते हैं कि जो पहले वाली नाइन्थ थी हमारी ओल्ड नाइन्थ, उसमें पहला चैप्टर था बायोलॉजी का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसके अंदर हम बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ते थे और सेल लेवल्स पढ़ते थे, मतलब सेल ऑर्गेनाइजेशन लेवल होते थे। और अब क्या किया उन्होंने, जस्ट इतना ही ये अलहदा कर दिया है मीन के जो बायोलॉजी का तारुफ है, इसको उसने बोल दिया बायोलॉजिकल साइंसेस। मीन के हयातियाती साइंस क्या होती है ये इसके बारे में बताऊंगा आपको, और डिफाइन ये अलग अलग आपको सारी चीज़ें डिफाइन करके दूंगी। उसके बाद हमारे पास था बायोलॉजी की डिफाइन और इसकी शाखें आ जाती थी, इसका दूसरे साइंसी इल्म से क्या ताल्लुक है। देन मुसलमान साइंसदान आते थे और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स आते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स हैं उनका उन्होंने एक अलग से चैप्टर बना दिया है, और पहले वाले जो जस्ट इंट्रोडक्शन था उनका उन्होंने एक अलग से चैप्टर बना दिया। इसके बाद हमारे पास आता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये वाली जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ये वाली उन्होंने इसी पहले चैप्टर के अंदर ही ऐड कर दी। उसके बाद हमारा था बायोडाइवर्सिटी वाला, ये अलग से है, बायोडाइवर्सिटी वाला सेकंड चैप्टर आता है हमारा जो अभी न्यू नाइन्थ है। उसके बाद सेल आता है जिसको हमने साइटोलॉजी भी पढ़ना है अभी बायोलॉजी की शाखों के अंदर, तो ये आ जाएगा साइटोलॉजी। सेल के लिए उन्होंने एक अलग से चैप्टर बनाया है। पहले हमारे पास जो ये नाइन्थ थी ओल्ड वाली, इसके अंदर सेल और टिश्यूज वाला अलग चैप्टर था, लेकिन अब जस्ट उन्होंने सेल का चैप्टर अलग कर दिया और टिश्यूज को उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद सेल साइकिल का आता था, जो इसमें फिफ्थ चैप्टर था हमारे पास सेल साइकिल, लेकिन अब उन्होंने फोर्थ चैप्टर बना दिया सेल साइकिल, जिसके अंदर हमने माइटोसिस, मियोसिस और इंटरफेस वगैरह पढ़ने होते हैं। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर आ गया जिसमें टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में हम बात करेंगे, जो इसके पहले चैप्टर के अंदर आता था कि इनसे मिलकर यानी कि एक सेल किस तरह से मिल के मालिक्यूल टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज किस तरह से मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन किस तरह से ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर इसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनाते हैं। ये सारा चीजें हम फिफ्थ चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बायोमॉलिक्यूल। अब बायोमॉलिक्यूल इसमें क्या होता है कि जो मतलब जिंदगी के मॉलिक्यूल्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह आ जाती हैं। सो ये हमारे पास था न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर। सो अब उन्होंने इसका एक अलग से चैप्टर बना दिया है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल के बारे में ही जस्ट बात करेंगे। उसके बाद एंजाइम आता है, तो एंजाइम यहाँ पे हमारे पास जस्ट 6 चैप्टर था, लेकिन अब यहाँ पे 7 चैप्टर आता है जिसके अंदर हम एंजाइम रिएक्शंस पढ़ेंगे, एंजाइम मैकेनिज्म होता है और इस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बायो इनर्जेटिक आता है, तो यहाँ पे भी बायो इनर्जेटिक था, 7 चैप्टर था, लेकिन वहाँ पे 8 चैप्टर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, एनर्जी चेंज कैसे होता है, खुराक कैसे तैयार की जाती है, मतलब पौधे किस तरह से एनर्जी लेके खुराक तैयार करते हैं, हम अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर बायो इनर्जेटिक के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्लांट फिजियोलॉजी, पौधों की फिजियोलॉजी, मतलब ये जो पौधे होते हैं वो किस तरह से अपनी खुराक खाते हैं या हजम करते हैं उसको, उसके बाद उसको जो उनके जिस्मानी मादाजात होते हैं उनके अंदर किस तरह से तोड़ते हैं, वो प्लांट फिजियोलॉजी में आ जाएगा। उसके बाद आता है पौधों में रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या था, ट्रांसप्लांटेशन था। ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि पौधों में खुराक कैसे, इसके अंदर 2 चीजें थी, एक इंसानों में ट्रांसपोर्टेशन था और दूसरा वाला था पौधों के अंदर, मतलब खुराक एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है और उसके बाद वो जो जिस्मानी मादाजात होते हैं उनके अंदर कैसे टूटती है, और उसके बाद ब्लड आता था, जो हमने ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर। सो ये ह्यूमन था, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ जाता था, ब्लड की बीमारियां भी आ जाती थी। लेकिन अब उन्होंने क्या है, ये वाला जो ह्यूमंस वाला था, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक था वो सारा ही उन्होंने स्किप कर दिया है। अब उसकी जगह जस्ट उन्होंने जो पौधे थे, प्लांट ट्रांसपोर्ट्स, जस्ट वो उन्होंने यहाँ पे रख दिया, प्लांट फिजियोलॉजी वाले। उसके बाद पौधों में रिप्रोडक्शन आती है, ये 10th क्लास का चैप्टर था हमारा।
तो अब उन्होंने ये 10th क्लास का जो चैप्टर है उन्होंने ये 9th क्लास में ऐड कर दिया है, जिसके अंदर हम जस्ट प्लांट के बारे में बात करेंगे कि जो प्लांट होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। और उसके बाद आता है बायोस्टैट। बायोस्टैट में कैलकुलेशंस होंगी, मतलब हम स्टैट के जो असूल होते हैं उनको बायोलॉजी में किस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारा छोटा सा ये कंपैरिजन था कि अब न्यू वाली जो बुक है और ओल्ड वाली जो बुक है इनमें कितना सारा चेंज आया है। सो इतना ज्यादा चेंज नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। सो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं इसकी डिफाइन बताता हूं आपको, बायोलॉजी की डिफाइन क्या है, और इसके बाद इसकी हिस्ट्री बताता हूं। ये 3-4 चीजें अभी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो इसकी जो हिस्ट्री है बायोलॉजी की, बायोलॉजी की स्टार्ट कैसे हुई थी। सो इसमें एक फिलोसफर थे, जिनका नाम था अरिस्टोटल, अरस्तु जिसको आप बोलते हैं। तो ये जो अरस्तु था इसने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताया था कि बायोलॉजी क्या होती है। इसने जस्ट 2 चीजें बताई थी। इसने कहा था ये आता है क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर वो बायोडाइवर्सिटी आती है। बायोडाइवर्सिटी में हम जो जानवर होते हैं डिफरेंट तरह के, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम करते होते हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी आती है। सो इसने जस्ट 2 चीजें बताई थी। इसने बताया था कि एनिमल होते हैं, एनिमल्स